बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो डिजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम नमूनिया कहते हैं। तो नमूनिया के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस। तो ये दोनों डिजीज़ क्या है, ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर है। बट आज जो डिजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम नमूनिया कहते हैं, तो नमूनिया क्या है, ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल आउट करते हैं। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये एक खास पाथवे के थ्रू होता है, एक खास ट्रैक के थ्रू होता है। उस ट्रैक को या उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक को डियर स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जिस तरह नोज, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स। और इन पार्ट्स के अंदर जब भी डिजीज़ काज होगी, जब भी यहाँ पर इन्फेक्शन काज होगा, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जिस तरह ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। तो इन पार्ट्स के अंदर डियर स्टूडेंट जब भी इन्फेक्शन काज होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर है। नो डियर स्टूडेंट, नमूनिया क्या है, व्हाट इज नमूनिया? नमूनिया इज अ इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल विथ फ्लूइड और पस। नमूनिया क्या है, ये एक इन्फेक्शन है। क्लियर, और ये इन्फेक्शन क्या काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। कहाँ पर काज करता है, एयर सैक में। डियर स्टूडेंट, यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको ब्लू कलर में एयर सैक नज़र आते हैं, इसको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। तो इस एल्वियोलाई के अंदर डियर स्टूडेंट इन्फेक्शन काज होता है। तो उस इन्फेक्शन के रिजल्ट में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड और पस होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता तो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। जब ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुँचती प्रॉपर तरीके से, तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को डियर स्टूडेंट कहते हैं नमूनिया। नो डियर स्टूडेंट, अब इस चीज़ को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो एयर सैक है या एल्वियोलाई है, तो यहाँ पर हमने जिक्र किया है कि यहाँ पर क्या होती है, इन्फेक्शन काज होती है। तो उस इन्फेक्शन के रिजल्ट में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। क्लियर, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस एक एयर सैक को हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो ये एक एयर सैक है। क्लियर, तो इसको हमने जूम आउट कर दिया। क्लियर, और एक यहाँ पर हम जो एयर सैक है या एल्वियोलाई है उसको हम जूम आउट करते हैं। क्लियर, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, तो ये राइट एयर सैक है यानी राइट लंग का एल्वियोलाई है, और ये लेफ्ट लंग का एल्वियोलाई है। नो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपको एक और भी चीज़ क्लियर करनी है कि इस एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। किस चीज़ का, कैपिलरीज का। क्लियर, तो इन कैपिलरीज का क्या होता है, एक जाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से इंटर होता है किस चीज़ में, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से जो है वो ऑक्सीजन इंटर होती है किस तरह, कैपिलरीज में। और फिर ये ऑक्सीजन जो है ये पूरी बॉडी तक पहुंचती है, और हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन, जिसके रिजल्ट में एनर्जी बनती है, यानी एटीपी की सिंथेसिस होती है, और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलती है। नो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं लेफ्ट लंग की जो एल्वियोलाई है। तो लेफ्ट लंग के एल्वियोलाई में फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर इन्फेक्शन काज होता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन किस वजह से काज होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया आ गई, यहाँ पर बैक्टीरिया क्या हो गई, पहुंच गई। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्शन काज करेगा। जब ये इन्फेक्शन काज करेगा तो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी वाइट ब्लड सेल है, तो वो इसके पीछे आ जाएंगे, सही है, और इससे फाइट शुरू कर देंगे इस बैक्टीरिया से। जब हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे और इससे फाइट शुरू करेंगे, तो उस फाइट के रिजल्ट में यहाँ पर एक फ्लूइड बन जाएगा, सही है। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं किस चीज़ का,
पस का, तो यहाँ पर पस की एकमुलेशन हो जाएगी। जब पस की एकमुलेशन हो जाएगी तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्लियर। तो यहाँ पर जब पस की एकमुलेशन होगी तो यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा गैसेस को कि गैस यहाँ पर आ जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है वो जो है वो सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और उसके रिजल्ट में एनर्जी बनती है, तो उस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो होते हैं। जब ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो फिर हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। नो, अब अगर हम इसके काजेस के बारे में बात करें तो अराउंड अबाउट 30 डिफरेंट इसके काजेस हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ये काज होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया तो वैसे इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जो इसमें इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और दूसरा ये क्या है? कैप्सूलेटेड होते हैं, यानी इसके ऊपर कैप्सूल होता है जिसके अंदर ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर हम इसके अलावा वायरस की बात करें तो वायरस में रीनो वायरस, कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ये इन्फेक्शन काज करते हैं। इसी तरह अगर हम फंजाई की बात करें तो मोस्टली जो फंजाई इसमें इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमोसिस्टस और कैंडाइडा। इसकी वजह से ये मेनली काज होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, यानी ये फैलती किस तरह है, तो ये फैलती है कफिंग की वजह से, स्नीजनिंग कहते हैं चींकने को, और इसके अलावा टॉकिंग यानी कि जोर जोर से बोलते हैं जब हम हैं तो उसकी वजह से ये फैलता है। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स में मेनली क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में मुश्किल होती है। चेस्ट पेन होता है, जो सीना है, जो चेस्ट है उसमें दर्द रहता है, क्लियर। और जब हम खांसते हैं तो स्पेशली उस टाइम पे ये ज़्यादा पेन होता है चेस्ट में। इसके अलावा कफिंग होती है, खांसी होती है, फीवर एंड चिल होता है, यानी कि बुखार होता है और बुखार के साथ आपको ठंड भी लगता है, क्लियर। इसके अलावा हेडेक होता है, सर में भी दर्द होता है, मसल पेन जो आपके मसल है उसमें भी पेन रहता है, फैटीग रहता है, थकावट आपको महसूस होती है। इसके अलावा जो है वो वोमिटिंग होती है, यानी कि कभी कभी अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आपको उल्टी भी आ सकती है। और इसके अलावा स्लो हार्ट बीट, जो आपका हार्ट बीट है, क्लियर, वो स्लो हो जाता है। नो डियर स्टूडेंट, जब प्रॉपरली टाइम के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या है? प्लूरल इन्फ्यूजन है, इम्पाइमा है और हाइपोनेट्रीमिया है। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लूरल इन्फ्यूजन क्या है, व्हाट इज़ प्लूरल इन्फ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह पहले हमने जिक्र किया कि जो लंग की आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली 2 लेयर के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, क्लियर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये कितने लेयर के ऊपर मुश्तमिल है, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर। डियर स्टूडेंट, ये जो 2 लेयर है इनके दरमियान आपको एक कैविटी नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी जो है इसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स क्या करते हैं? ये एक्सपेंड होती है और कंट्रैक्ट होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन होती है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस प्लूरल कैविटी में क्या होता है? फ्लूइड होता है। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब एबनॉर्मल फ्लूइड एकमुलेट होता है, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा फ्लूइड एकमुलेट होता है इस प्लूरल कैविटी में। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर एक लेवल से ज़्यादा यहाँ पर फ्लूइड एकमुलेट हो जाता है, एबनॉर्मल अमाउंट उसका एकमुलेट हो जाता है फ्लूइड का प्लूरल कैविटी में, तो इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या है? इसी प्लूरल कैविटी के अंदर, इसी कैविटी के अंदर जब पस एकमुलेट होता है, क्या एकमुलेट होता है? पस एकमुलेट होता है। जब पस यहाँ पर प्लूरल कैविटी में एकमुलेट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एम्पाइमा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट डिजीज हमने डिस्कस किए थे ओटाइटिस मीडिया और साइनोसाइटिस, वहाँ पर डिटेल से मैंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज पस, पस क्या है। तो आप
ने वहाँ पर जाकर उसको देखना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया क्या है? लो सोडियम लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जब सोडियम का लेवल लो हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, यानी किन लोगों में ये ज्यादा हो सकता है, तो उसमें सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है एज का। क्लियर? 65 या 65 से ज्यादा के एज वाले को यह आसानी से लग सकती है या आसानी से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है। इसके अलावा लेस देन 2 ईयर यानी छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी एज 2 साल से कम होता है, तो उनमें भी ये ज्यादा चांसेस इसके होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी डेवलप नहीं होती। इसके अलावा स्मोकिंग, यानी जो इंसान स्मोकिंग करता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें भी ये ज्यादा इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ऑलरेडी आपके लंग्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक लंग डिजीजेस, जो क्रॉनिक लंग डिजीजेस है यानी कि लंग के जो और बीमारियां है, फेटल बीमारियां जिसकी वजह से लंग काफी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसकी वजह से ये आपके लंग में इसके ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा वीक इम्यूनो सिस्टम, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो उस बंदे में भी इसके चांसेस ज्यादा है। नो डियर स्टूडेंट, इसका अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड, यानी अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है कम्युनिटी की वजह से, यानी आप घर में हो या सोसाइटी में हो और सोसाइटी में आप लोगों से मिलते हो, तो वहां पर अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड। तो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड नंबर पर है वो उसको हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड का क्या मतलब है? यानी किसी बंदे को अगर हॉस्पिटल के अंदर नमूनिया हो जाए, हॉस्पिटल में उसको इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं। तो जो थर्ड टाइप है उसको हम क्या कहते हैं? एस्पायरेशन नमूनिया कहते हैं। एस्पायरेशन नमूनिया नॉर्मली अगर आपको सांस की वजह से, यानी जब आप सांस लेते हो तो उस टाइम पे नॉर्मली इन्वायरमेंट में जब आपको इन्फेक्शन काज होता है तो उसको हम कहते हैं एस्पायरेशन नमूनिया। या नॉर्मली जब आप खाते हो पीते हो, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह करते हो, तो उस टाइम पे जो नमूनिया काज होता है, जो इन्फेक्शन काज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एस्पायरेशन नमूनिया। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि इसका इलाज हम किस तरह करेंगे, तो डियर स्टूडेंट, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक लेना है। किसके खिलाफ? बैक्टीरिया के खिलाफ। अगर ये इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो आपने एंटीबायोटिक लेना है। इसी तरह अगर वायरस की वजह से हुआ है तो आपने क्या लेना है? एंटीवायरल। इसी तरह अगर फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शन होता है तो हम क्या लेंगे? एंटी फंगल लेंगे। एंटी फंगल लेंगे किसकी वजह से? अगर फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। नो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट वन है वो क्या है? ओटीसी। ओटीसी का क्या मतलब है? और दी काउंटर। ओवर द काउंटर का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? यानी कि जो आपके ऊपर सिम्टम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फीवर होता है, हेडेक होता है, चेस्ट पेन होता है, तो इन सिम्टम्स को कम करने के लिए जो मेडिसिन आप यूज करते हो उसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।